हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम दो नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। कंपेयर मतलब कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा बिगर है, कौन सा इक्वल है, इस तरह से हम सीखेंगे। तो ये साइन है वो स्मॉलर देन की साइन है, ये इक्वल टू की साइन है और ये बिगर नंबर की साइन है। स्मॉलर देन, इक्वल टू, बिगर देन। तो हम फर्स्ट मेथड बाय मैचिंग से कंपेयर द नंबर सीखेंगे। कंपेयर 9 एंड 11। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? ड्रॉ द फर्स्ट नंबर इन अ शेप ऑफ योर चॉइस। तो पहले 9 नंबर है तो हम 9 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है ड्रॉ द सेकेंड नंबर इन द सेम शेप्स अंडर द फर्स्ट नंबर। तो ये सेकेंड नंबर 11 है तो उसके लिए भी हम 11 सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कैंसल आउट इक्वल नंबर ऑफ शेप्स फ्रॉम ईच नंबर। तो हम क्या करेंगे? इक्वल नंबर के शेप्स कट करेंगे। 9 में से फर्स्ट सर्कल कट किया, 11 में से फर्स्ट कट किया, फिर सेकेंड, इसमें से सेकेंड, इसमें से थर्ड, इसमें से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन एंड 9। तो कौन से नंबर में बेटा? द नंबर दैट हैज शेप्स रिमेनिंग इज द बिगर नंबर। तो कौन से नंबर में शेप्स रिमेनिंग रहे बेटा? तो देखो 11 हैज़ 2 शेप्स रिमेनिंग, सो 11 इज बिगर नंबर। देखो बेटा इसमें ये 1 एंड 2 सर्कल्स रिमेनिंग रह गए तो 11 इज बिगर नंबर। तो हमें क्या करना है? जो नंबर बिगर होता है उसमें उसके सामने एक क्रोकोडाइल माउथ वाली साइन ओपन होती है। तो 11 इज ग्रेटर देन 9, 11 इज बिगर देन 9, ऐसे बोल सकते हैं हम। अभी सेकेंड मेथड है काउंटिंग मेथड। While counting from 1, the number which comes first is smaller and the number which comes after is bigger number। तो हम by counting method से 9 और 11 कंपेयर करते हैं। If I start counting from 1, 11 comes after 9, so 11 is bigger than 9। We write it as 11 is greater than 9। देखो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो 9 पहले आ जाता है और 11 बाद में आता है। 11 कम्स आफ्टर 9, सो 11 इज बिगर नंबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 11 इज ग्रेटर देन 9। इस पेज पे हम कंपेयर द नंबर इन ईच बॉक्स, सर्कल द बिगर नंबर। हमें यहाँ पे बिगर नंबर को सर्कल करना है। तो वैसे ही सेम मेथड करेंगे हम। पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। 4 के लिए 4 सर्कल ड्रॉ किए, 2 के लिए 2 सर्कल ड्रॉ किए। दोनों में से इक्वल नंबर के हमने कट किए, इसमें से भी सेकेंड कट, इसमें से भी सेकेंड कट। तो ये 4 में 2 सर्कल्स रिमेनिंग रहे तो 4 इज बिगर नंबर। तो हमें बिगर नंबर में सर्कल करना है तो 4 में हमने सर्कल कर दिया। इस तरह से ये देखेंगे हम 3 एंड 8। तो पहले मैं 3 सर्कल करूँगी, 1 2 3। 8 के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सर्कल करेंगे। दोनों में से इक्वल नंबर के सर्कल कट करेंगे। 1 कट, सेकेंड कट, इसमें से सेकेंड कट, इसमें से थर्ड कट, इसमें से थर्ड कट। तो ये 8 नंबर वाला जो है वो उसमें सर्कल रिमेनिंग रह गए तो 8 इज बिगर नंबर, तो वहाँ हम सर्कल करेंगे। ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अभी यहाँ पे हमें टिक द ग्रुप विच हैज़ मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहाँ हमें टिक करना है। यहाँ पे देखो ये चॉकलेट मोर है, ज़्यादा है, और जहाँ पे ड्रॉ ए सर्कल फॉर द ग्रुप ऑफ लेस। मोर मीन्स ज़्यादा एंड लेस मीन्स कम।
तो यहाँ पे काउंट करते चॉकलेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो 7 इज बिगर। तो यहाँ पे ये ग्रुप चॉकलेट का जो है वो मोर ग्रुप है, तो वहाँ पे हमने टिक किया, और जो ग्रुप लेस है वहाँ पे हमने सर्कल किया। ऐसे ही ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है। मोर वाले में टिक करना है, मोर ग्रुप में, और लेस ग्रुप है वहाँ पे हमें सर्कल करना है। अभी काउंटिंग मेथड से हम कंपेयर करते हैं। तो ये आपको नंबर चार्ट दिया है, नंबर चार्ट दिया गया है, वो देख के हम कंपेयर करते हैं। तो ये ए ग्रुप, पहले हम पार्ट ए करते हैं, 11 और 2 की कंपैरिजन करते हैं। तो देखो काउंटिंग फ्रॉम 1, 2 पहले आ गया, तो 2 इज़ स्मॉलर नंबर, और 11 बाद में आया, तो 11 इज़ बिगर नंबर। तो हम उसको कैसे करेंगे? बिगर नंबर के सामने क्रोकोडाइल माउथ वाली साइन ओपन करनी है, तो 11 इज़ बिगर देन 2। अब ये वाला करते हैं, 9 एंड 8 का कंपैरिजन करते हैं। तो काउंटिंग फ्रॉम 1, 8 कम्स बिफोर 9, तो 9 इज़ बिगर नंबर, तो 9 इज़ बिगर देन 8। अभी ये ई पार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल है, 7 एंड 7, तो ये वहाँ पे हम इक्वल नंबर की साइन करेंगे। 7 इज़ इक्वल टू 7, 7 इज़ इक्वल टू 7। इस तरह से हम नंबर चार्ट से नंबर को कंपेयर करेंगे। इस पेज पे बेटा आपको सर्कल द बिगर नंबर एंड स्ट्राइक आउट द, जो बिगर नंबर है उसमें हमें सर्कल करना है, एंड जो नंबर स्मॉलर है वहाँ स्ट्राइक आउट करना है। स्ट्राइक आउट मतलब कट करना है। देखो ये 2 एंड 4, तो काउंटिंग फ्रॉम 1, 2 इज स्मॉल नंबर, 4 बाद में आता है, 2 पहले आ जाता है, तो स्मॉलर नंबर में हमें स्ट्राइक आउट करना है, बिगर नंबर में हमें सर्कल करना है। वैसे ही ये बी पार्ट देखते हैं, 20 एंड 10, तो काउंटिंग फ्रॉम 1, 10 पहले आ जाता है, तो उसको हम, जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर नंबर है, वहाँ हमें स्ट्राइक आउट करना है, बिगर नंबर में हमें सर्कल करना है। इस तरह से यहाँ देखते हैं, ये वाला ए पार्ट देखते हैं। काउंटिंग फ्रॉम 1, 1 एंड 12 को कंपेयर करना है हमें, तो 1 इज़ स्मॉल, तो वहाँ स्ट्राइक आउट करेंगे, 12 इज़ बिगर, तो वहाँ हम सर्कल करेंगे। ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है, वहाँ आप अपने आप होमवर्क करोगे। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। इस पेज में हमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर को स्मॉल टू बिग अरेंज करना, तो वो हम स्टेप वाइज देखते हैं कैसे हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो उसके हम स्टेप्स देखते हैं। देखो ये 5, 11, 9 एंड 8, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर से, 4 नंबर से, तो वहाँ पे हमें पहले 4 ब्लैंक ऐसे ड्रॉ कर देनी है। सेकेंड स्टेप है काउंट अप फ्रॉम 1, विच नंबर कम्स फर्स्ट, तो हम नंबर चार्ट से, ये नंबर चार्ट में देखेंगे तो कौन सा नंबर फर्स्ट आता है, 1 2 3 4 5, तो ये देखो 5 नंबर फर्स्ट आ गए, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करके विच नंबर कम्स नेक्स्ट, तो 5 तक हमने काउंट कर लिया, अभी 6 7 8, तो देखो 8 नंबर आ गया, तो सेकेंड ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 8। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करके
हम ये थर्ड स्टेप देखते हैं, कंटिन्यू काउंटिंग करके विच नंबर कम्स नेक्स्ट। ये 5 और 8 आ गया, तो अभी कौन सा नंबर आया, कंटिन्यू काउंटिंग करके 9, तो थर्ड ब्लैंक में हमने 9 लिख दिया। फिर से हमें कंटिन्यू काउंटिंग करना है, 9 के बाद 10 11, तो ये 11 भी आ गया। तो लास्ट ब्लैंक में हमें फोर्थ ब्लैंक में 11 लिख दिया। तो इस तरह से बेटा हमने बिग टू स्मॉल नंबर अरेंज कर दिए। अभी ये पेज में हमें ऐसे ही हमें स्मॉल टू बिग अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको 5 हॉर्सेस दिए, 5 नंबर्स दिए उसमें, तो हमें उसको स्मॉल टू बिग नंबर में अरेंज करना है। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो हम काउंटिंग फ्रॉम 1 करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 1 है, तो हम उसको फर्स्ट हॉर्स वाले ब्लैंक में लिखेंगे। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करके 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया, तो हम सेकेंड हॉर्स में 8 लिख देते हैं। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करके 9 10 11, तो ये 11 आया, तो हम थर्ड हॉर्स में 11 लिखते हैं। फिर कंटिन्यू काउंटिंग करके 12 13 14, सॉरी 12 13, तो ये 13 आ गया, तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करो, 14 15 16 17 18, तो हम लास्ट हॉर्स में 18 लिखेंगे। ऐसे ही हमने नंबर को स्मॉल टू बिग में अरेंज कर दिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, कंटिन्यू काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5, तो ये 5 आए गए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट में 5 लिख देते हैं। 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। 10 11 12, तो ये 12 आ गया, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करो, 13 14, तो ये 14 आ गया, तो हमने 14 लिख दिया। अभी कंटिन्यू काउंटिंग करके 15 16 17 18 19, तो अभी लास्ट हॉर्स में हमने 19 लिख दिया। ऐसे ही स्टूडेंट हमें नंबर को अरेंज करना है। देखो ये अरेंज हो गया स्मॉल टू बिग। इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करने, ओके। और आपको मैं इसकी PDF भी भेजूंगी, आपको वो मैथ्स की वर्कबुक में लिख लेना है। ओके, बाय।